हेलो बच्चों। तो अ, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंतिम प्रहार बैच में स्वागत है। और आज सबसे बड़ा जो है खुशी की बात है कि आज से हिस्ट्री का जो है क्लास शुरू करने वाले हैं। आज पॉलिटी का आप लोगों का वीडियो अपलोड हो चुका है और हिस्ट्री का क्लास शुरू हो चुका है आज से, ठीक है। और अब आप सभी को ये बता दूं कि जो वीडियो नंबर 3 अपलोड किया गया है उसमें थोड़ा वॉइस को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा आप ईयरफोन या जो है आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद से अब ऐसी जो है गलतियां नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो मेरे जो बच्चे थे उन्हीं लोगों के द्वारा ये थोड़ा सा क्या गलती से उन लोगों से हो गया, जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड हुआ है लेकिन आवाज़ जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पाया, ठीक है। तो थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। और आज से हम लोग जो है हिस्ट्री का क्लास शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री का जो क्लास है, हिस्ट्री का हिस्ट्री के क्लास में पहले हम पढ़ेंगे, ये सबसे एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, एंशियंट को पढ़ेंगे फर्स्ट में। उसके बाद पढ़ेंगे मिड मिड वाला पढ़ेंगे। और उसके बाद थर्ड में पढ़ेंगे मॉडर्न। अब पूछिए कैसे भैया, आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से आता है, पहले मॉडर्न पढ़ाइए, ये आप लोग बोलेंगे, ठीक है। अ, ठीक है, हम वैसा भी कर सकते थे मॉडर्न, लेकिन हम बोले हैं ना कि अंतिम प्रहार बैच है, बैच का नाम ही है अंतिम प्रहार। तो इसमें क्या आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। कैसे पढ़ना है, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें जो एंशियंट हिस्ट्री है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इस पे ज़्यादा ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसको हम ऐसे 2 नंबर का, लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन सभी एग्जाम में आप एवरेज निकालिएगा तो ये लगभग 2 नंबर का आता है। इसमें भी 2 या 3 नंबर का, मान लीजिए 3 नंबर का इससे आता है। उसके बाद जो है 7-8 क्वेश्चन जो आता है सब यहीं से आता है, मॉडर्न से, ठीक है। तो हम इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इस पे जो है हम थोड़ा कम करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा, इसको जल्दी से जल्दी हम समाप्त करेंगे। बस आपको सिर्फ माइंड जो है एक स्टेबल रखना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। बस आपको देखकर आपको जो याद है उसको नोट डाउन नहीं करना है, जो याद ना हो उसी को नोट डाउन करना है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो आप एक कॉपी और एक कलम लेके बैठ जाइए और इस वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम सब नज़दीक आ रहा है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है। इससे पहले आप जो है इसको एक बार सिर्फ कहीं सब जगह पढ़ लिए होंगे, सभी का यूट्यूब चैनल देख लिए हैं, बस इस पे एक बार मेरे कहने पर भरोसा जताइए। उसके बाद देखिए हम लोग हिस्ट्री और ये जीएस में कितना ज़्यादा जो है झंडा गाड़ते हैं, ठीक है। तो ये अंतिम प्रहार जो बैच है ये उन सभी बच्चों के लिए है जिसको आप आगे आने वाले में सरकारी नौकरी में वर्दी में देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए है ये जो है। इसमें किसी भी एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, जीडी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये सब सक्षम है कि हम अंतिम प्रहार है, इसका नाम ही सोच समझ कर लगाया गया, अंतिम प्रहार बैच का नाम, ठीक है। तो अब आपको इस बैच पे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों से जुड़वाना है, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों के कहने पर मैंने इस बैच को शुरू किया था। रिस्पॉन्स अभी कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चे जो है ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो ऑफलाइन में ही मेरे से पढ़ ले रहे हैं, तो वो लोग भी शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ। आप लोग भी थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं और इन सभी बातों को हम ध्यान से हटाते हैं कि हमको क्या करना है। हमको फोकस करना है और इस हिस्ट्री का जो है अंतिम प्रहार में काम खत्म कर देना है, ठीक है। देखिएगा, प्राचीन भारत का इतिहास, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना आपको पता है। देखिए पढ़िएगा इसको। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश की संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का काल्पनिक विवरण इतिहास कहलाता है। आपको इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको भूल जाना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, भूल जाना है बस, ठीक है। और कुछ नहीं करना है इसको। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है बताइए, इतिहास के पिता कौन है। आराम से आपको पता होगा कि हेरोडोटस को हिस्ट्री के पिता कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो है राजतरंगिणी
ये जो है बुक है इसी को माना जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रथम वास्तविक पुस्तक किसको माना जाता है, राजतरंगिणी को माना जाता है। ये अभी तक ले आप किसी भी जो एंशियंट हिस्ट्री बुक में पढ़ोगे इसमें कहीं भी आपको नहीं बताया होगा, जानते होंगे कहीं से आपको, लेकिन इस टॉपिक को, इस पॉइंट को सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? इसको आहत सिक्के बोलते हैं। तो इसको आहत सिक्के हम बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है, डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे था, ये था और ये था, समझ रहे हैं, ये दो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको नहीं भूलना है, और बाकी भूल भी जाइएगा कोई बात नहीं है, लेकिन ये दोनों नहीं भूलना है, ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो इसको पिगट का है, किसका? पिगट का है, ठीक है। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का जो है शब्द का प्रयोग किया था? इन टू का किया था, ये आपको याद रखना है। तीन को होगा, तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपित विद्या कहा जाता है, इसको ऐसे छोड़ देना है, कुछ याद नहीं करना है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो हाथी गुफा, ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसको याद रखना है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? वीआर स्मिथ ने। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, चार 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 ही है जिसको आपको याद रखना है। एक यहाँ पे है इतिहास, दूसरा ये वाला हो गया, और जो हो गया ये हाथी गुफा अभिलेख वाला 3, और ये प्राचीन सुनियोजित किसने किया था, ये 4, और यहाँ पे ये है ये वाला। बस 5 गो है जो आपको इस पूरे टॉपिक में से 5 ही आपको याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। आप बस इस पाँचों को जो है याद कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और 5 ही आपको नोट करना है, ठीक है। आप और सब वीडियो में देख लिए, जो जितना लिखा हुआ है आप बस उसको वीडियो में देखना है, और ये 5 पॉइंट को अपने कॉपी में लिखना है, समझ रहे हैं, कि इसको आप पढ़ते रहिएगा, समझ रहे हैं, और कुछ नहीं करना है बस दोस्तों, इस पर आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ। अब देखिएगा हिस्ट्री, जो यहाँ पे हिस्ट्री है, इसको जो है तीन जो है टाइप में इसको बांट दिया गया, 3 प्रकार से हो गया है। ये हो गया प्री हिस्टोरी, ठीक है, ये हो गया प्रोटो हिस्टोरी, यह हो गया हिस्टोरिक पीरियड, सबको बांट दिया गया है। इसमें 3000 ईसा पूर्व तक के बारे में बताया गया है, इसमें 3000 से 600 ईसा पूर्व तक इसमें बताया गया है, और यहाँ पे ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व से आगे के बारे में बताया गया है। हाँ, इसमें भी आपको कुछ ध्यान देने की इस बॉक्स में कुछ ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। आपको हम क्या बोले हैं, हम जो बताएंगे वही एग्जाम में आएगा, और कुछ नहीं आने वाला है, समझ रहे हो। सिर्फ आप इसको देखिएगा ध्यान से बस। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? बताइए कैसे पता चलता है प्राचीन भारत के इतिहास? तो हम धार्मिक ग्रंथ से पता करते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ से, पुरातात्विक साक्ष्य होता है, और विदेशी आए हुए थे वो कोई बुक लिखे हैं या वो अपने यहाँ जाकर बताए हैं, उससे हम लोगों को पता चलता है कि ऐसे ऐसे बारे में हुआ था, ठीक है। अब ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, किस विद्वान ने पढ़ा था? तो इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, समझ लीजिए यार। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है कि इन्होंने जो है प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन इन्होंने किया था, ठीक है। ये जो तीनों इम्पोर्टेंट है, अब तीनों का है, आपको याद ही होगा कि कोई पूछ देगा आपसे कि प्राचीन जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास को कैसे पता चला कि प्राचीन भारत की इतिहास के बारे में, तब बता देना धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण से हमको मिलता है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप ने पढ़ा था, किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है, ठीक है।
यहाँ पे है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत में प्राचीनतम राजा कौन थे? तो मनु थे। कौन थे? मनु थे। प्राचीनतम राजा कौन थे? तो मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश और शुंग वंश का। किसका उल्लेख है? तो गुप्त वंश और शुंग वंश का जो है उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी है? तो मौर्य की। किसकी है? तो मौर्य की है और किसी की भी नहीं है, इस भी आपको पता होगा। जैन धर्म को प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से। इसका कल्प सूत्र हो जाएगा ये जो है इसमें का सभी जो है इम्पोर्टेंट है, कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। बस आपको इसको 7 पॉइंट है, आपको 7 को ये वाला याद करना है। आप 5 इसके पहले थे, 12 पॉइंट हुआ, टोटल 12 पॉइंट हुआ, मतलब समझ लीजिए आपको और कुछ है नहीं, बस 12 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं आगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। किससे है? आंध्र के सातवाहन वंश से है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? विष्णु पुराण किससे? ये भी मौर्य वंश से है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि कहाँ से कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? बताइए। नारद स्मृति से तो क्या मिलती है? गुप्त वंश की। क्या मिलती है? गुप्त वंश के बारे में बताया जाता है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति। ठीक है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में इसको कहा गया है। ठीक है, इसमें जो है मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये टोटल इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं, समझ रहे हो? ये जो है टोटल इम्पोर्टेंट है, आपको बस इसको याद रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, बस आपको इसको याद रख लेना है कि हाथी गुफा अभिलेख इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझ रहे हो, इसको छोड़ना नहीं है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का, एहोल अभिलेख, ठीक है, नासिक अभिलेख, जूनागढ़ प्रयाग स्तंभ अभिलेख, मंसोदौर ग्वालियर देवपारा, फिर भित्री एवं जूनागढ़ जो है आपको ऐसे याद रखना है। जानते हैं जैसे कि इतना है तो आपको कैसे याद रखना है? देखिए, पहले 5 ही याद करना है आपको इसमें से, उसके बाद फिर 5 याद कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा कोई प्रॉब्लम, समझ रहे हो? देखो बच्चों कि आप पर जो याद करने का जो तरीका है उसको इजी वे में लो, और कुछ नहीं करना, रटना नहीं है आपको, समझ रहे हो? रटना नहीं है, बस आपको जो आप पढ़े हो पढ़ लिए, बस आप इसको आंख बंद करो और दिमाग में एक बार इसको बिना देखे रिवाइज करो इसको, समझ रहे हो? जैसे मैं बता रहा हूँ इसको तुम रिवाइज करो। इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। हाँ, कहाँ गड़बड़ा रहे हो? देखो, हाँ यहाँ पे गड़बड़ा हो गया। बस ये रिकॉल कर लिया एक बार। अब कभी आराम कर रहे हो, कभी शांत बैठे हो, फिर एक बार सोचो कि हाँ इसको रिकॉल करते हैं, क्या होता है। रिकॉल किए, फिर गड़बड़ा गए वहाँ पे, बस फिर याद करोगे, देखोगे, हाँ हाँ भाई याद आ गया, याद आ गया, बस यही है और कुछ नहीं है। देखो, जो टीचर होते हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं आप सभी को, इन लोगों ने कैसे भी याद किया? बस पढ़ाते पढ़ाते इन लोगों को थोड़ा याद रहता है, उनको भी याद नहीं रहता। वो भी पढ़ाते 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 जो फोकस आदमी का जो है माइंडसेट हो जाता है कि भाई ये देखेंगे तुरंत याद हो गया, समझ रहे हो? तुमको याद होगा कि इसके पहले वर्ल्ड कप कौन जीता था, क्या उसके अब ये याद होगा आपको कि ट्रेविस हेड ने कैसे खेला था 2023 के वर्ल्ड कप में, या ये शॉट मारा था, इसके बाद इसमें ये हुआ था, रोहित शर्मा उसमें रो रहा था, हाथ हैंडशेक नहीं किसी से किया था, ये याद है कि नहीं? बस उसी को इजी वे में जो उसको ले रहे हो तुम, इजी वे में इसको लो तुम, और कुछ नहीं करना, ठीक है? देखो यहाँ पे ये जो है बॉक्स है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है?
तो शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पूरा लेख विद्या कहते हैं, पूरा लेख। ठीक है, ये पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। ठीक है, आप वैसे कर सकते हो, ड्रामिन को कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ई वाला याद कर लेना। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला से, ये इम्पोर्टेंट है। हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा में, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है आपको बता दूंगा कि कौन सा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल। किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। हेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? ठीक है, तो सी यू की में इसने किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी। देखो बच्चों, ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको याद करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है जो अभी बता रहा हूँ तुमको, समझ रहे हो? ठीक है, ये भी याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, जो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसको आप याद करना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। मार्क पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख किया गया? तो पांड्य राज्य की। ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य से किस वंश की इतिहास का पता है? शुंग वंश का। किसका? तो शुंग वंश का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ, जो बताया हूँ उसी को लिखना है सिर्फ, समझ रहे हो? बाकी बकवास बातों को नहीं लिखना है। अभी देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया क्या, देखो यहाँ पे कि फाहियान आया था, ये जो है फाहियान आया था, लेखक था फाहियान। ये आया था कब? तो 399 से 402। रचनाएं भारत दशा की विवरण लिखा है। इसके बारे में यह प्रथम चीनी यात्री था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया था। इसने हैंसोंग आया था, उसके बाद ये आया था, सी यू की रचनाएं इसने की थी, जो अभी पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, इत सिंह आया था इतने काल में। हाँ, और ये लिखा था, इसको सती प्रथा का प्रथम लिखित 510 में भानुगुप्त रोलर प्राप्त थे। बस सबको इसको नोट करना है, समझ रहे हो? और इसको याद कर लेना है, और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा बताए जो बकवास बातें होती हैं वो नहीं करना है, और जो हम बता रहे हैं वही पर ध्यान दीजिएगा, और कहीं कुछ नहीं, समझ रहे हो? और हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, समझ रहे हो? आज से हम हिस्ट्री शुरू कर दिए हैं, पॉलिटी का बैच चल ही रहा है। ऐसे वीडियो जो है टोटल चीज़ का हम अपलोड करते रहेंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो?